कुंडली के ग्रह योग किस तरह से बताते हैं कि हमने पिछले लाइफ में, पास्ट बर्थ में जितने भी कर्म किए थे वो आज भी हमारा पीछा कर रहे हैं? पंचमेश 6th हाउस में चला जाए राहु केतु एक्सिस में, या 6th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए राहु केतु एक्सिस में, तो इसे कहा जाता है ऋणानुबंधन। ऐसा क्यों होता है सर कि एक एज के बाद में इंसान का जीवन पलट जाता है? गुरुदेव राव सर एक स्टोरी बताते थे कि वो नागपुर में पोस्टेड थे, तो वहाँ किसी ज्योतिषी के पास वो जाया करते थे। वैसे ही उस ज्योतिषी को मालूम था कि राव सर भी ये करते हैं, तो ये बैठ के देखा करते थे, क्योंकि पुराने ज्योतिषी जो होते हैं, परंपरा जिनमें चली आ रही है, उनके पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो रिवील नहीं करते थे कभी भी। तो उन्होंने अक्सर कहते हुए सुना कि बाबू 3 तप के बाद होगा तेरा काम, बाबू 3 तप के बाद होगा। तो वो बैठ के सोचा करते थे गुरुदेव राव सर कि 3 तप है क्या। डाकू था, जंगल में रहता था, तो एक बार महात्मा वहाँ से निकल रहे थे, तो उसने कहा महात्मा जी को, महात्मा जी मुझे कुछ ज्ञान दो। कहने लगा भाई तू एक तो ये सब छोड़ दे। कहने लगा फिर अब मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ। कहने लगा देख ऐसा है, उन्होंने एक माला दी उसे, मिट्टी के मन की दाने की होती है, कहा पेड़ पर टांग दिया कि जितना तू नेकी करेगा या पूजा पाठ वगैरह किया करेगा, जितनी ज़्यादा करेगा, एक एक दाना इसमें से टूट टूट के गिरता जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है यानी ज्योतिष, हमें ये हमारी करंट लाइफ के बारे में बताता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की जो हमारी करंट लाइफ है वो हमारी ही पास्ट कर्मों से जुड़ी हुई है? कैसे कुंडली बताती है कि हमने पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए थे और क्या हमें उनके कुछ उपाय करने की जरूरत है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हिडन ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो शायद आपके पिछले जन्म के किसी कर्म से जुड़े हों? ऐसा क्यों है कि आपको वही तिथि, वही नक्षत्र और वही ग्रहों की प्लेसमेंट्स मिली है आपके बर्थ टाइम में? इन सभी रहस्यों को आज हम जानेंगे और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर अनिल सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार। और पहले की तरह, हमेशा की तरह, मैं गुरुदेव श्री के.एन. राव जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने ये सब कुछ हमें ज्योतिष के रूप में ये दिखा। सर, मैं हमेशा देखती हूँ कि लोगों के अंतर्मन में इस तरह की जिज्ञासा होती है कि हम पैदा हुए तो हमें यही नक्षत्र, यही दिन, यही तिथि क्यों मिली? क्यों ऐसा है? हमको वही डेट, वही नक्षत्र, वही तिथि क्यों मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए पुनर्जन्म में विश्वास करना होगा। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिले हैं। अब वो किस तरह से घटनाएं घटेंगी, कैसे जीवन आगे चलेगा, तो भगवान ये एक विधाता बना के भेजते हैं कि एक तिथि, समय और एक परिवार भी आपके लिए चूज किया होता है। और बड़ी मजेदार बात है, ये अध्यात्म रामायण में आता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो पिछले जन्म के भी आप ना कुछ रिश्ते लिए हुए होते हैं आपसे। अच्छा। हाँ, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये। तो वो पिछले जन्म से हमारे जुड़े हुए होते हैं, हमारे कर्मा भी जुड़े हुए होते हैं उनसे। बिल्कुल, कर्म जुड़े होते हैं। तो जैसे माता हैं, माता आपके पूर्व जन्म की कोई ना कोई कर्मों से जुड़ी हुई इस जन्म में आपकी आई हैं। आप जब अपनी कुंडली देखते हैं, उसमें देखते हैं आपका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, चौथे घर का के ऊपर कोई एफ्लिक्शन आया हुआ है, तो मदर से कुछ एक हॉस्टिलिटी वगैरह दिखाई देती है, तो आपको उसका सुख नहीं मिल रहा माता का। यानी पूर्व जन्म में आपने अपनी माता का मन दुखाया या माता को सताया, तो आपको इस जन्म में उन सुखों की कमी रहती है। ये सब आराम से हम देख सकते हैं। सर, कुंडली ये कैसे बताती है कि जैसे होने वाला बच्चा, मैं ये भी देखती हूँ कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो पहले ही बता देते हैं कि इस बच्चे का जन्म इस डेट में, इस नक्षत्र में होगा। ये किस तरह से होता है?
देखिए, इसके लिए तो बहुत अध्यात्म संत महात्मा जो होते हैं वो बता पाते हैं। आम इंसान के लिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है। पहले कुछ ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो ये सब बता दिया करते थे, पर आजकल ये बताना एग्जैक्ट बहुत मुश्किल है। पर विदिन 48 आवर्स टाइमिंग को निकालना चाइल्ड बर्थ का कोई मुश्किल काम नहीं है ज्योतिष में। डॉक्टर्स भी अगर आपको टाइम देते हैं वो कम से कम 1 हफ्ते का या 10 दिन का लेते हैं। पंचम ग्रह की, कहीं ना कहीं पंचमस्त ग्रह की, 5वें घर से संबंधित ग्रह की दशा होती है जब संतान होती है। तो जब चंद्रमा आखिर में जो 9 महीने पूरे हो रहे हैं, चंद्रमा 5th हाउस को देखे, 5th लॉर्ड को देखे, तो संतान का योग होता है, संतान इस समय होगी। लेकिन आज से कोई लगभग 12-13 साल पहले गुरुदेव राव सर ने एक रिसर्च कराई थी हम लोगों को कि सप्तांश कुंडली में जब सूर्य 5th पद को या 5th लॉर्ड को देखता है सप्तांश में, तो एक सबसे नैरो डाउन करके 24 घंटे का समय निकल के आता है जिसमें कि संतान होने का योग होता है सप्तांश में जाके। अभी तक उससे पहले सिर्फ लगन कुंडली में हम देखते थे और सूर्य का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन तब उन्होंने एक शोध कराया था हम लोगों को, उसमें हमने देखा कि सप्तांश में लगाकर सूर्य को आराम से पता लगाया जा सकता है। ये सर, ये जो शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, क्या इसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्म रिस्पॉन्सिबल है? शनि को कर्मों का दाता माना जाता है। तो जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो वो आपको आपके कर्मों का साल में सुख या दुख जो भी होता है भोग के आगे चला जाता है और आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होना शुरू होता है। लेकिन शनि की साढ़े साती देखने के बहुत से एक अलग नियम होते हैं। ये कैजुअल नहीं कि शनि 12वें में आया, लगन में आया, दूसरे में आया तो आप शनि की साढ़े साती को एक्सप्लेन कर पाएँ। इसके लिए आपको लगन देखना होगा, शनि की स्थिति कुंडली में देखनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो साढ़े साती आप कह रहे हैं वो तो एक ट्रांजिट है, 3rd स्टेज है। पहला प्रॉमिस होता है, फिर दशा होती है, फिर ट्रांजिट। ये सिर्फ एक ट्रांजिट है, गोचर है, आया चला गया जीवन में। सर, ऐसा देखा जाता है कि लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है और बहुत मजबूत है, तो इसके पीछे उसका किस तरह का कर्म होगा पिछले जन्मों का? लगन से कर्म नहीं देखा जाता। अच्छा। कर्मों को देखने के लिए आपको 5वां घर जो कुंडली का होता है वो इसका निर्धारित करने का एक स्तोत्र है। 5th हाउस 5th लॉर्ड को देखते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, किस चरण में है, तो दशा उसे किस ग्रह की मिली है। अगर दशा ट्राइन वगैरह की मिली है तो उसके लिए अच्छा सुखी जीवन बताते हैं, उसका बचपन वाला सुखी जाएगा। लगन अगर उसका मजबूत है, लगना लॉर्ड लगन में बैठा है, ये तो एक फिजिकल हेल्थ को बताता है, जिसकी सेहत ठीक रहेगी। सर, क्या जिसका लग्नेश मजबूत है और जिसका लग्न भी, लग्नेश लग्न में बैठा है और लग्न भी मजबूत है, तो क्या करियर, वेल्थ, इन सब में भी उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है? देखिए, जब हम बात करते हैं लगन लगना लॉर्ड मजबूत है, वराह मिहिर जी ने एक प्रिंसिपल दिया था, यदि किसी का भी लग्न या चंद्रमा मजबूत होता है, वर्गोत्तम होता है, तो कुंडली को थोड़ा लिफ्ट कर देता है, कुंडली को थोड़ी स्ट्रेंथ देता है। तो लगना या लगना लॉर्ड जब किसी का स्ट्रांग होता है तो उसकी फिजिकल एक जो वो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दशाओं का उसे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जब काम करने का समय आया या प्रोफेशन का टाइम आया, खराब ग्रहों की दशाएं आ गईं, 6 से 12 से संबंध है उनका, तो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी फिजिकल एफर्ट्स करे, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो कर नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए दशाओं का बहुत महत्व होता है कि जब पैदा हुआ बच्चा तो दशाओं का सीक्वेंस कैसा मिला। सर, कुंडली के ग्रह योग किस तरह से बताते हैं कि हमने पिछले लाइफ में, पास्ट बर्थ में जितने भी कर्म किए थे वो आज भी हमारा पीछा कर रहे हैं? इसके लिए एक योग होता है, यदि 5th हाउस 5th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड राहु केतु में आ जाए, या इसे इस तरीके से समझे, पंचमेश 6th हाउस में चला जाए राहु केतु एक्सिस में, या 6th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए राहु केतु एक्सिस में, तो इसे कहा जाता है ऋणानुबंधन
सिक्स्थ हाउस ऋण का होता है, पांचवा घर जो होता है वो आपके पूर्व जन्म का होता है। तो इससे एक आपको क्लू मिलता है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं और इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत डिफिकल्टीज आती हैं इसमें जीवन में। सर्टेन है सर कि उस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे, और इस तरह के योग जैसे केम द्रुम योग ये सब भी उस इंसान के जीवन में संभावित तो हो सकता है क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं। नहीं, देखिए, जब हम केम ध्रुम योग की बात करते हैं वो तो एक अलग विषय हो जाता है कि चंद्रमा से दूसरे या 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, पर अमूमन ज़्यादातर कुंडलियों में आपको इसका कैंसलेशन मिल जाता है। अच्छा। पर मैं कैंसलेशन को इस तरह से समझाता हूँ, जैसे किसी आदमी के पैर में हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसके ऊपर उसने प्लास्टर वगैरह कराया और वो ठीक हो गया, पर एक वो पॉइंट वीक हो जाता है जहाँ से आपके फ्रैक्चर होता है। जैसे ही जरा सी इंजरी हुई सबसे पहले वो अब इफेक्ट होता है। तो केम ध्रुम अगर कैंसलेशन भी हो रहा है तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता, परमानेंसी नहीं आ पाती लाइफ में। तो अगर मैंने जो बताया ऋणानुबंधन योग है तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है उसमें केम ध्रुम योग वगैरह का भी योगदान होना ज़रूरी है। वो अपने आप में ही एक तकलीफ देने के लिए काफ़ी होता है। सर ये जो योग है ये कष्ट देता है तो ये पूरे जीवन भर चलता है या फिर इसका कुछ समय निर्धारित है, जैसे 7.5 का 7.5 साल है? नहीं, देगा तो जीवन भर, लेकिन पद्म पुराण में एक आता है, योगीज टू सफ़र फ्रॉम देयर प्रारब्ध। आम मनुष्य जो होता है वो इन परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है, पर योगी जो होते हैं वो इसे समझते हैं और भोग कर अपनी जीवन से निकल जाते हैं। वो ज़्यादा कष्ट नहीं पाते, वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो अगर ऐसी योग वगैरह हैं आपके जीवन में तो गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करना शुरू करें। धीरे धीरे आपकी समझ आती जाती है और जीवन में आपको कष्ट महसूस होना कम हो जाता है। किसी केस में ये योग खंडित भी होता है सर? देखिए, खंडित कुछ नहीं होता। प्रारब्ध एक ऐसी चीज होती है जिसे आपको भोगना ही है। यह अकाट्य होता है, भोगे बिना कोई वो नहीं है। तो मतलब भोगना ही है हमें? बिल्कुल आपको भोगना है, लेकिन यही है बस शरणागति है। शरणागति में जाने से आपको इसका कष्ट महसूस कम होता है, मतलब हमारी टॉलरेंस की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो क्या पिछले जन्मों के कार्मिक बंधनों को निभाने के लिए आते हैं? क्योंकि हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और एक समय के बाद में वो चले जाते हैं। देखिए, आप अमूमन इस चीज़ को महसूस करेंगे जिनके साथ अगर आपके पास लाइव कुछ एग्जाम्पल हों, कहीं ना कहीं उनकी 5th हाउस से संबंधित दशाओं का रोल होता है। जब ऐसे लोग आते हैं अचानक आपको खुशियां देके वो चले जाते हैं तो 5th हाउस का इसमें बहुत रोल होता है। जब तक 5th हाउस का रोल नहीं आएगा तो आपको ऐसा होगा नहीं। 5th हाउस पूर्व जन्म का है, तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। जैसे ही वो दशाएं आएंगे जीवन में, उनकी दशा खत्म होने वाली है, होगी, जीवन से चले जाते हैं। ये क्या हमारी कुंडली से पता चलता है सर कि अब हमारी लाइफ में ये कार्मिक टेस्ट आने वाला है? देखिए, जब दशाओं की हम बात करते हैं तो जब इन घरों से संबंधित दशाएं आती हैं तो ये जीवन में पता लगने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि किसी की कुंडली में 10th लॉर्ड नीच का हो और 9th हाउस भी अफ्लिक्टेड हो तो ये कुछ एक संदेश देता है कि पूर्व जन्म में भी यह मनुष्य नीच कर्म करता था और इस जन्म में भी कुछ नीच कर्म आगे उन्हें कंटिन्यू रहेगा। कब होगा? जब इन ग्रहों की दशाएं आने वाली होंगी। अच्छा। तभी आपको राहु का दूसरे घर से संबंध आता है तो दिखाता है चीटिंग वगैरह, दिखाता है कि पूर्व जन्म में भी यह किसी के साथ चीटिंग्स वगैरह करता रहा है, तो इस जन्म में उसके कर्म से भोगने पड़ते हैं। तो राहु बता देता है कि ये वाला इंसान जो हमारी लाइफ में आया हुआ है ये हमारे पिछले जन्म के कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए आया ये आपकी कुंडली में आपके बारे में बताएगा, हमारी कुंडली में कि हमसे क्यों जुड़ा हुआ है। हमसे क्यों जुड़ा है। जी। ऐसा क्यों होता है सर कि जैसे देखा जाता है कि किसी का अगर गुरु दिग्बली हो गया तो उसको अचानक से कुछ विजन्स आते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं, आध्यात्मिक की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एक ये मिथ है कि जुपिटर किसी को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ता है।
आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने के लिए केतु का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। यदि केतु का संबंध जुपिटर के साथ हो, जुपिटर केतु के साथ बैठा हो, या जुपिटर केतु के साथ बैठा को एस्पेक्ट करता हो, चाहे अपनी 7वीं से 5वीं या 9वीं दृष्टि से, तब वह उसे स्पिरिचुअल ग्रोथ का दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ आपको D20 या विमशांश भी देखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा कॉमन है, ये तो होगा ही होगा, में मिल जाते हैं योग, लेकिन विमशांश में भी ये योग होना चाहिए। दूसरी बात आपने करी ट्रांस की या विजन्स वगैरह आते हैं, ये होता है अमूमन जब चंद्रमा के साथ केतु बैठा होता है, चंद्रमा के साथ केतु धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, या सिंह राशि में यदि ऐसा बैठा होता है, तो आदमी को कभी कभी ट्रांस होता है, ऐसे कुछ उसे विजन होता है, अपने पूर्वाभास होने लगता है। गुरुदेव श्री केन राव सर ने अपनी एक किताब है उनकी, योगीज डेस्टिनी व्हील ऑफ टाइम, उसमें मेंशन किया है, बड़ा अचंभित करता है, ये समझ नहीं आया रीज़न क्या है, पर मंगल भी जब किसी के केतु के साथ होता है तो बचपन में उसे कुछ फ्लैशेस आते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ वो ख़त्म हो जाते हैं जब बड़ा होने लगता है व्यक्ति। एक तरफ हम देखते हैं सर कि केतु आ रहा है, किसी की कुंडली में केतु डिटैचमेंट लेके आ रहा है, अध्यात्म की तरफ झुकाव लेके आ रहा है, वहीं गुरु भी उसका प्रबल है, तो गुरु भी बुद्धि दे रहा है। बट कहा जाता है कि जब केतु प्रबल है तो आपके पास में आप संन्यास की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके पास पैसे की उतनी शायद अबंडेंस नहीं होती, राहु का इम्पैक्ट कम पड़ जाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी लाइफ में अध्यात्म भी है, लेकिन उनका धार्मिक उन्नति के साथ साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ उनके पास में वेल्थ भी बहुत है। इसमें किस तरह के योग काम करते हैं? केतु हमेशा डिटैचमेंट ही नहीं देता, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कारक होता है, सूक्ष्म यंत्रों का कारक होता है, न्यूरोटिकल इंजीनियरिंग देता है, लैंग्वेजेस देता है। हमेशा ये कभी भी डिटैचमेंट का नहीं। डिटैचमेंट की बात करते के साथ ही आपके दिमाग में शनि आना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण अगर देता हूँ, मेरा केतु सेजिटेरियस में बैठा है, जब मेरी केतु की दशा आई तो मुझे भी डराया जाता था, केतु इज टर्मिनेटर, केतु इज टर्मिनेटर कह के हम पढ़ा करते थे ज्योतिष, लेकिन सुन के डरा करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा केतु आया, मैंने शायद कितने तीरथ गुरुदेव राव सर के साथ किए मैं नहीं जानता, और मेरा प्रोफेशन अपने पीक पर था। तो केतु यदि ड्यूल साइन में होता है, यानी बुध और गुरु के साइन में होता है, तो ये आदमी को ग्रोथ भी देता है करियर में। ज़रूरी नहीं है कि आदमी को डिटैचमेंट देगा, परेशान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ये मतलब ये वेल्थ भी देगा, मॉर्टल वर्ल्ड की वेल्थ भी देगा, और आपको अध्यात्म की तरफ भी बढ़ा देगा। रिलीजियस जर्नीज कराता है। अच्छा, किसी गुरु का संग करा देता है आपको। ये किस तरह के योग बनते हैं सर की जिसमें गुरु या फिर किसी दैवीय शक्ति की कृपा इंसान की लाइफ में आती है? कैसे हम पता कर सकते हैं कुंडली में? देखिए, यदि 10th हाउस का संबंध जुपिटर से आ जाए, जुपिटर का संबंध 2nd हाउस से आ जाए, चंद्रमा से भी 10th हाउस को जुपिटर का संबंध आ जाए, तो ये दिखाता है कुछ देवी शक्तियां वगैरह उस मनुष्य में होती हैं, या जीवन में कुछ करने के लिए आए होते हैं। और नवांश में भी ये जुपिटर ये अनटेंटेड होना चाहिए। लगन में भी किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव इस पर नहीं होना चाहिए। शुक्र और बुध के साथ अगर एस्पेक्ट करते हैं यह तो अच्छा है, लेकिन जुपिटर का संबंध 10th हाउस से, 2nd हाउस से, और चंद्रमा से भी 10th हाउस पे जुपिटर का अगर यदि है, तो ये आपको साफ साफ इस चीज़ों के बारे में बता देता है कि हमारी लाइफ में दैवीय कृपा आ रही है। बिल्कुल। ये क्या सर पिछले जन्मों से भी रिलेटेड है दैवीय कृपा, या फिर पर्टिकुलर इसी जन्म में मिलती है? देखिए, जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो शायद उसमें 15वें अध्याय या 16वें अध्याय में आता है, मैं भूल रहा हूँ, कि जब कोई अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा होता है और अचानक उससे प्राण त्याग देता है, तो भगवान उसे अगले जन्म में किसी ऐसे घर में जन्म देते हैं जहाँ से अपनी अध्यात्म की पूरी जर्नियों करके शरीर छोड़कर चला जाता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बचपन से ही अध्यात्म की तरह रुचि होती है, परिवार सारा प्योर नॉन वेजिटेरियन वगैरह होता है, लेकिन वो ऐसी इस तरह के खाने को, तामसिक भोजन को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और बहुत जल्दी उनका अध्यात्म बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह में उनका ध्यान लगता है। तो ये कुछ पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार लेके वो आते हैं
इस जन्म में अपनी आध्यात्मिक उसको पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन इसके साथ होता ये, कभी कभी देखा जाता है ऐसे लोगों की जल्दी ही शरीर वो त्याग देते हैं। अच्छा, कम एज में ही, कम उम्र में ही चले जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करके शरीर त्याग देते हैं वो। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका ध्येय यही है कि उनको अपनी आध्यात्मिक हाँ, ये यात्रा वृंदावन में इस तरह के कई केस सुनने को मिले थे पहले। अच्छा, तो उनको पूर्वाभास हो जाता है? उन्हें पूर्वाभास वगैरह नहीं होता है, बस वो बचपन से ही कुछ ऐसा होता है इन्हें कि वो अपने मांसाहार वगैरह जो तामसिक भोजन है उसे नहीं खाते। सर, हमारी कुंडली का कौन सा एस्पेक्ट बताता है कि ये इंसान इतनी लाइफ तक जिएगा? देखिए, हमारी कुंडली में अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव कहलाता है। यदि शनि उसमें बैठा है लेकिन तो लंबी आयु देता है। कंडीशन रेट्रोग्रेड ना हो, अच्छा, कंबस्ट ना हो, नीच का ना हो, कोई अशुभ ग्रह उसको ना देख रहा हो तो आदमी को अमोनिया लंबी आयु देता है। लेकिन इसके साथ साथ ही उम्र के आखिरी पड़ाव में कुछ बीमारियां भी दे देता है, पैरों से संबंधित रोग भी लगते हैं। और साथ ही साथ अगर ये सबसे मोटा मोटा एक जो नियम बताते हैं गुरुदेव रावसर, वो बताते हैं लगना लॉर्ड को एक बार एग्जामिन करें, एर्थ हाउस एर्थ लॉर्ड को एग्जामिन करें, और साथ ही साथ 10th हाउस 10th लॉर्ड को एग्जामिन करें। अगर तीनों बहुत बली हैं तो पूर्ण आयु होती है, अगर एक भी इसमें से कमज़ोर है तो मध्य आयु होती है, और अगर तीनों ही कमज़ोर हैं या दो कमज़ोर हैं तो अल्पायु होती है। अच्छा, तो जो छोटे बच्चों की कम एज में ही डेथ हो जाती है उनकी इसी वजह से अल्पायु नहीं, होती है? छोटे बच्चों की जो हो जाती है उसे हम कहते हैं बालारिष्ट। बालारिष्ट अमूमन देखा जाता है चंद्रमा से। चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में हो, जो क्लासिक्स में लिखा है कि यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, या चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जिसकी दशा बैलेंस मिली वह पीड़ित है किसी तरीके से, 6, 8वें 12वें भाव से शनि मंगल के प्रभाव में है, तो छोटी आयु देता है। सर, हम ये भी देखते हैं कि लोगों को रेमेडीज बताई जाती हैं, जैसे कभी कोई दुर्योग आ गया किसी की लाइफ में या कोई दोष आ गया तो कहा जाता है कि इस रेमेडी को आप कर लीजिए, मंत्र ये उच्चारण कर लीजिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। तो क्या जो कर्म होते हैं ये इनसे, मंत्रों से या ध्यान साधना से भी कट जाते हैं, अगर पिछले जन्म की कोई कर्म की वजह से अभी कोई दोष आ रहा है तो? देखिए, आपको इसके मैं उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी बड़े पहुँचे हुए महात्मा संत वगैरह से मिले हों और उनके पैर छूते हैं या उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे आपको दुखों से मुक्ति मिले या सुखी रहो, या हमेशा वो कहते हैं कल्याण हो। कल्याण हो का मतलब ये होता है कि तुम्हें अगर बर्बाद होना है, बर्बाद होके रहोगी, ये वो हमेशा कल्याण हो का रूप में देते हैं। दूसरी बात आती है रेमेडी वगैरह की। आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ 4 उपाय बताए हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो वो कहती हैं गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता का नित्य पाठ करो। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जन पुरुष का संग करो और ज़रूरतमंद की मदद करो। ये उन्होंने बताए थे। पराशर जी ने कुछ अलग से रेमेडीज़ बताई हैं। रेमेडीज़ या मंत्रों को करने से सिर्फ इतना होता है, वही जैसे हमने पहले बात की थी, टॉलरेंस आपकी बढ़ जाती है। आपका प्रारब्ध तो अकाट्य है, उसे सहने की आप में शक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं है किसी की नौकरी छूट गई है, अब वो बैठ के अपना मंत्र पूजा उपासना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उससे अगर नौकरी उसकी 3 महीने बाद लगनी है तो 2 महीने बाद लगेगी 3 महीने ही बाद, लेकिन तब तक उसे इसका पेन महसूस नहीं होगा। प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते, मतलब प्रारब्ध तो हमें भोगना ही होगा। लेकिन इस मंत्र पूजा उपासना वगैरह के थ्रू ये होता है कि उसका हमें पेन कम होता है। अब रेमेडीज के नाम पे आज जो मार्केट में हो रहा है वो रेमेडीज हैं ही नहीं। अच्छा, हर ग्रह के लिए मंत्र बताए हुए हैं, मंत्रों का जाप करें। कुछ कवच हैं, कवच का पाठ करो। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें। उसमें हर बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक मंत्र दिया है, उसका नित्य पाठ करें।
किसी को करियर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, उसमें 65वां श्लोक है, श्रीधः शीशः श्रीनिवास श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रीयम लोक त्रयाशय। तो गुरुजी बताते थे इसे करें, तो वो कहते हैं इसे एक को करने के बाद आप सारे करो, आपको जीवन में सब कुछ भुक्ति मुक्ति सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका करियर वगैरह बर्बाद हो गया, व्यापार खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो गुजरात में बहुत मशहूर है इसके लिए, लिंगाष्टकम स्तोत्र का दोपहर में पाठ करें और शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोपहर में जो ये हम होता है हमारा 12 बजे के आसपास समय, उस समय बैठकर उसका पाठ करें। लेकिन आजकल तो रेमेडीज के नाम पे आपको हमसे बेहतर मालूम है क्या चल रहा है। सर ये अगर मुझे जानना हो कि मैं देखती हूँ अक्सर हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों आ रहे हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पिछले जन्म में मैंने कैसे कर्म किए थे? देखिए, वही आपने सुना होगा, अक्सर लोग ये कहा करते थे, पुराने बुजुर्ग लोग थे कि जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से काम किए थे, कौन से मोती दान किए थे, ऐसी संतान मिली। या कहते हैं पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, ऐसी संतान मिली। तो वही 5वें घर को आप 5th हाउस 5th लॉर्ड को देखें, 5th हाउस से और 5th लॉर्ड के साथ मैलेफिक कनेक्शंस देखें, आपको आपके सामने दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका 5th हाउस 5th लॉर्ड अनटेंटेड हो, उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आए जिनके लिए वो कहे कि मैंने तो ऐसा कुछ बुरा किया ही नहीं। कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन होगा, तभी जाके जीवन में ये कठिनाइयां आती हैं। ऐसा क्यों होता है सर कि एक एज के बाद में इंसान का जीवन पलट जाता है, जैसे 36 के बाद में इंसान का जीवन पलट जाता है, तो उसको शनि से लोग कनेक्ट करते हैं, क्या पूर्व जन्म से भी कुछ कनेक्शन है उसका? इसका कनेक्शन शनि से नहीं होता, इसका कनेक्शन जुपिटर से होता है। गुरुदेव रावसर एक स्टोरी बताते थे कि वो नागपुर में पोस्टेड थे, तो वहाँ किसी ज्योतिषी के पास वो जाया करते थे। वैसे ही उस ज्योतिषी को मालूम था कि रावसर भी ये करते हैं, तो ये बैठ के देखा करते थे, क्योंकि पुराने ज्योतिषी जो होते हैं, परंपरा जिनमें चली आ रही है, उनके पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो रिवील नहीं करते थे कभी भी। तो उन्होंने अक्सर कहते हुए सुना कि बाबू 3 तप के बाद होगा तेरा काम, बाबू 3 तप के बाद होगा। तो वो बैठ के सोचा करते थे गुरुदेव रावसर कि 3 तप है क्या। वो कुंडली देखा करते थे, करते करते उन्होंने एनालाइज किया कि जुपिटर की 3 साइकिल हो जाती हैं तब तक। अच्छा। तो उसके बाद शुभ कार्य कोई होना शुरू होता है। सर ये कैसे पता चलता है कि हमारे जीवन में कार्मिक परीक्षण कब आने वाला है, हमारी कुंडली कैसे बताती है? जिसे आपने कार्मिक परीक्षण कहा, उसे आप ज्योतिष की भाषा में अगर कहेंगे तो आने वाली दशाओं को देखकर, किसी नीच ग्रह की दशा आ रही है, किसी 6, 8वें 12वें घर से संबंधित किसी ग्रह की दशा आ रही है जो खुद में पीड़ित है, अगर आप ज्योतिष जानते हैं, आपको मालूम है 6 साल बाद उस ग्रह की दशा आ रही है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। सर ऐसा देखा है कि किसी इंसान की कुंडली में सब कुछ दुर्योग भरे हुए हैं, नेगेटिव योग भरे हुए हैं, दरिद्र योग भी हम देखते हैं, केंद्रम योग देखते हैं, और उसके साथ में क्रूर ग्रह भी उसके धन योग को अगर देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि 2 नेगेटिव ग्रह मिल करके एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो वो किस तरह के कर्म करके आए? चलिए ठीक है, शनि और मंगल, इनसे बुरे तो कोई क्रूर है आप कहेंगे नहीं। शनि मंगल साथ बैठे हैं, शनि मंगल अपोजिशन में हैं, ये आदमी को इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है उनकी लॉर्डशिप कहाँ की है। अगर वो धनयोग के उसमें सम्मिलित हैं तो धनयोग बना देंगे ही देंगे। शनि परिश्रम कराएगा, जितना परिश्रम उसे करना नॉर्मल चीज, उससे ज़्यादा परिश्रम कराएगा, घर से थोड़ा दूर रखेगा। मंगल है, उसे फोर्स देगा, एनर्जी देगा, एनर्जेटिक देगा। हो सकता है घर परिवार से वो कट जाए मनुष्य, लेकिन जो धन योग है वो तो उसका फलीभूत होकर ही रहेगा। अब आपने कहा दरिद्र भी योग भी हैं, तो दरिद्रता गई है, जैसे ही इन ग्रहों की जो राजयोग बना रहे हैं, 2 क्रूर ग्रह मिलकर धनयोग, जैसे ही इनकी दशा पूरी खत्म होगी, वो धन सब कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब मिलेगा तो सही, स्टे नहीं रहेगा, स्टे नहीं कर पाएगा। हाँ, मिलेगा ज़रूर उन्हें, क्योंकि जब भी किसी प्लैनेट की दशा आई है, उसका प्रॉमिस है, उसे उसका फल देना है उसे।
लेकिन जैसे ही वो युग खत्म हुआ, जैसे कहा जाता है राहु अगर अबंडेंस में देता है किसी को, किसका राहु वर्गोत्तम है, कुछ अबंडेंस में वेल्थ देता है, जैसे ही जुपिटर की दशा आती है जुपिटर सब वापस ले लेता है, टिक नहीं पाता उस पे वो सब कुछ। सर तो ये पिछले जन्म में किस तरह के कर्म किए होंगे उस इंसान ने कि सब कुछ दरिद्र योग वगैरह बन रहा है उसका, और उसके बाद में भी उसको राजयोग मिल रहा है एट द सेम टाइम। मतलब नेगेटिव अगर कर्मा किया तो सब नेगेटिव मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता, सबने नेगेटिव ही किए। इसे ऐसे समझे, एक डाकू था, जंगल में रहता था, तो एक बार महात्मा वहाँ से निकल रहे थे, तो उसने कहा महात्मा जी को, महात्मा जी मुझे कुछ ज्ञान दो। कहने लगा भाई तू एक तो ये सब छोड़ दे। कहने लगा फिर अब मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ? कहने लगा देख ऐसा है, उन्होंने एक माला दी उसे, मिट्टी के मन की दाने की होती है, कहा पेड़ पर टांग दिया कि जितना तू नेकी करेगा या पूजा पाठ वगैरह किया करेगा, जितनी ज़्यादा करेगा एक एक दाना इसमें से टूट टूट के गिरता जाएगा। अच्छा। वो दिन रात बैठ के भगवान की उसमें लग गया, 3-3 4-4 दिन में एक दाना टूटता था, कभी कभी नहीं टूटता था। तो बड़ा परेशान कि कैसे पूरा होगा मेरा, कैसे पूरा होगा। एक दिन जा रहा था कहीं ऐसे ही, तो देखा पुराने ज़माने में होता था कि जब लड़की का विवाह होता था तो जो एक राज्य की सीमा होती तक वहाँ तक लड़की वाले उसे छोड़ने आते थे, और वहाँ से वो पुराने वो संदूक वगैरह जो लोहे के ट्रंक होते थे उसमें दहेज वगैरह जाता था। तो वो वहाँ पे रुका पानी पीने के लिए सराय पे, तो देखा एक लड़की है वो विदा हो रही है वहाँ, और लड़के वाले जिद कर रहे हैं उस लड़की वालों से कि खोल के दिखाओ तुम्हारे ट्रंक में क्या है। और वो लड़की जो वधू है वो विनती कर रही है कि नहीं इसे घर जाके खोल लेना, नहीं घर जाके खोल लेना। वो पानी पी रहा था, उन्होंने देखा क्या हो रहा है ये वो, तो उन्होंने कहा कि हम तो लड़की को लेकर नहीं जाएंगे अगर खोल के नहीं दिखाओगे। वो डाकू था तो डाकू ही पुराना है, उसका गुस्सा जाग गया। उसने कहा भाई तुम मान क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं इसे जाने, अगर वो कह रही है लड़की, वो लड़की क्योंकि लड़की वाले दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे तो उसमें उन्होंने कुछ पत्थर वगैरह अखबारों में या कागज़ में कपड़े में बांध के दे दिया था, ट्रंक थोड़ा भारी मिले। उसे गुस्सा आ गया, उसे डाकू को उसने निकाली तलवार और मारपीट कर मचा दी, उन्हें भगा दिया कि भागो यहाँ से, एक क्यों एक बच्ची दुखिया को वो कर रहे हो तुम। करने के बाद वो तो वापस आ गया, सोचते सोचते मन में ग्लानि कि मैं क्या करके आ गया, ये इतने मुश्किल से तो एक एक दाने गिरे थे। फिर वहीं का वहीं जैसे ही आके बैठा, धड़ 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 करके 10-15 दाने नीचे गिर गए। अच्छा। मोती के टूट के। वो बड़ा अचंभित, वो फिर साधु पे भागा गया। कहला महाराज आज मैं लड़ाई झगड़ा करके आया हूँ, हत्या करके आया हूँ। और ये उन्होंने पूछा क्या हुआ था? कहने लगे ऐसे, कहते तुमने एक ऐसी लड़की की इज्जत बचाई थी जो अपने माँ बाप की इज्जत रखना चाहती थी, उसने मन से दुआ दी तुम्हारी और ये दुआ लगी है तुम्हें। तो ऐसा नहीं होता जीवन में मनुष्य ने कुछ किया हो, कुछ जो अच्छे काम किए होते हैं उसके भी तो पूर्व जन्म के फल मिलने होते हैं। वो इस रूप में आते हैं कि कुछ योग अच्छे मिल जाते हैं या समय पे कुछ दशाएं अच्छे मिल जाती हैं। वो पूर्व जन्म का कोई ऐसा छोटा मोटा आपका अगर इस तरह का कोई, जैसे मैंने बताया था अभी, आदि शंकराचार्य जी ने बताया है, नियम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाज, किसी ऐसे लाचार की गरीब की मदद की हो कुछ तो उसका भी फल मिलता है। सर ऐसा देखा जाता है कि सूर्य और मंगल वैसे तो क्रूर ग्रह हैं लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उनका, तो ये जब नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं तब किस तरह के हमारे पिछले जन्म से जुड़े? सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे एक सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है। मंगल को क्रूर ना कह के हम एक मैलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में जाते हैं। तो सूर्य जो होता है वो करेज का कारक होता है, बहुत ज़्यादा आदमी को करेज देता है, वेलोर देता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन वगैरह देता है। लेकिन जब ये मैलेफिक इफेक्ट देने पे आता, मैलेफिक इफेक्ट कब देगा? या तो शनि का असर आ जाए, नीच का हो जाए, और तो कोई इसके पास वो है नहीं। तो जब नीच का होता है तो आदमी थोड़ा दम्भी कम हो जाता है, उसका एग्रेशन कम हो जाता है। किसी भी काम को करने से पहले वो एफर्ट कोशिश तो करता है लेकिन एकदम से वो बाद में महसूस करता है उसका एनर्जी लेवल डाउन है, तो कभी भी वो सफलता तक मतलब सफल नहीं हो पाता किसी भी काम में। बार बार उसे प्रयास करने पड़ते हैं। ये इसका खास तौर से एक वो मंगल का होता है।
और जब सूर्य की बात करें तो सूर्य तेज का भी कारक होता है, हमारी आत्मा का कारक होता है। तो आत्मा के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे हम। तो जब तेज की बात करते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं जो तेज होता है, एक जो फोर्स होता है उसका एनर्जी लेवल वो कम हो जाता है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वगैरह जो होती है, यानी किसी से भी एक तरीके से ना बहुत ही उससे एनर्जेटिक होकर बात नहीं कर पाता। वो हमेशा उसकी भाषा में किसी से बात करेगा तो बड़ा ही एक कमज़ोरी उसकी दिखाई देती है बात करने में। कार्य क्षेत्र में भी अगर देखें, करियर में भी उसके देखें, अगर सूर्य कमज़ोर है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं आती। उसकी बॉसेस भी उसे आके डांट के चले जाते हैं, कुछ नहीं है, वो चुपचाप सुनता रहता है बेचारा। ये सब सूर्य की वजह से होता है। सर सूर्य जैसे हमने देखा कि अगर सप्तम भाव में है तो फिर घर में भी बहुत अच्छी लाइफ नहीं होती है, इंसान की लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है। और एट द सेम टाइम अगर मंगल का भी दोष है तो क्या ये सब कुछ हमारे कार्मिक डेट के रूप में हमारे सामने आ रहा है? देखिए, जब हम बात करते हैं सूर्य सप्तम भाव में होता है तो अमूमन वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है जी। और अगर मंगल की भी बात की तो बट नेचुरल है, ये दो मैलेफिक या क्रूर ग्रह और मैलेफिक ग्रह आ गए तो थोड़ा सा परेशानी करते हैं वैवाहिक जीवन में। इसका पूर्व जन्म से इतना ज़्यादा संबंध नहीं आता है ये, क्योंकि सभी पूर्व जन्म के नहीं होते, इस जन्म के भी हमारे कुछ क्रियमान कर्म होते हैं। अच्छा। तो उनका भी कुछ फल हमें मिलता है। तो ऐसी कुंडलियों में यदि 7th हाउस पे जुपिटर का प्रभाव आ जाए, या अगर जैमिनी दृष्टि से हम देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष की दृष्टि देखते हैं, दारा कारक होता है हमारा, जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होता है उसे हम दारा कारक कहते हैं। उसे जैमिनी दृष्टि से केतु देखता हो तो तलाक नहीं होता। अच्छा। कोई ना कोई ऐसा संत महात्मा या बड़ा घर में पुरुष या कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति मिल जाता है जो विवाह को बचा लेता है, नहीं तो ये ऑलमोस्ट विवाह टूटने के योग होते हैं। सूर्य मंगल सप्तम में हो अगर तो अमूमन ऐसा होता है, चाहे सूर्य किसी भी राशि का हो, पर क्योंकि सेपरेटिव ग्रह होता है। आप देखेंगे यदि 5th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं संतान में और पिता में एक दूरी बनी रहती है। 4th हाउस में हो तो मदर से डिस्टेंस मेंटेन करता है आदमी, 3rd हाउस में हो छोटे भाई बहन से। तो ऐसे ही सप्तम भाव में जब ये होता है तो एक मैरिटल लाइफ में खिंचाव रहता है। ये जो डिवाइन इंटरफेरेंस आता है सर हमारी लाइफ में, जिसमें हमारे जीवन में कुंडली में दोष होने के बाद में भी, दुर्योग होने के बाद में भी उतना बुरा नहीं होता है, इसकी टाइमिंग भी क्या कुंडली से पता चल सकती है? जब भी देखिए जुपिटर की दशा आए, 9th लॉर्ड की दशा आए, तब ऐसी डिवाइन एक लाइफ में कोई ना कोई जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो हमें बचा के ले जाता है। सर क्या जो ध्यान साधना करते हैं या साधक होते हैं, साधना के द्वारा इनके ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है? एक तो मान्यता ये है कि साधु संतों पर, महात्माओं पर ग्रहों का असर नहीं होता, एक मान्यता है ये, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी को तो वो तकलीफ दे सकते हैं, आत्मा को नहीं दे सकते। और वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो अपने इनर सेल्फ और आत्मा की उसके लिए कर रहे होते हैं, एक ये थियरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी साधु संत होते हैं जो परिवार में रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए गेरे हुए वस्त्र पहन के जंगल में जाकर बैठे, परिवार में भी रह रहे हैं लेकिन लाइफ उनकी बिल्कुल संतों की तरह है। तो शरीर पे तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, शारीरिक कष्ट उन्हें आता ही आता है। अच्छा। जो भी उनका पूर्व जन्म का वो होता है। आध्यात्मिक साधना चलती रहती है। ऐसे बहुत से साधु संतों के, महात्माओं के किस्से हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां हुई जिसकी वजह से उन्हें प्राण त्यागना पड़े। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, काली के भक्त थे, उन्हें गले का कैंसर हो गया था। माँ काली सामने है कि बेटा इतना तो दुख भोग रहा है, मैं ठीक कर देती हूँ, तो मना क्यों करता है? कहने माँ अगले जन्म में मुझे फिर भोगना पड़ेगा, तुमने ठीक किया तो इन ग्रहों का असर, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही है। लेकिन इस जन्म के जो कर्म होते हैं उनके वो कुछ अच्छे होते हैं जिससे उसमें उनकी कुछ कमी आ जाती है। सर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, ये भी क्या हमारी आत्मिक ऊर्जा पर प्रभाव डालता है, हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? जीवन पर प्रभाव डालता है, कार्मिक से इसका कोई लेन देना नहीं है। अच्छा। चंद्र ग्रहण जो होता है, जब सूर्य ग्रहण वगैरह होता है, वही क्योंकि राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है।
सूर्य सबको कंबस्ट कर देता है, ग्रहों को, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो इसे एक्लिप्स कर देता है, सूर्य चंद्रमा को। वो पूर्व जन्म जो मैथोलिकल स्टोरी है कि जब ये अमृत चरनी हो रही थी तो ये लेके भागे थे और सूर्य चंद्रमा ने पीछा करके सबको बताया तो उसका सर काट दिया गया था, तो शत्रु मानता है ये। तो इस दिनों में थोड़ा सा जिनका केमध्रुम योग होता है या मून सैटर्न से एस्पेक्टेड होता है या शनि के साथ बैठा है, उनकी थोड़ी सी एक मेंटल वो जो होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है इन दिनों में, जब भी सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ता है। थोड़ा सा ये फीमेल्स के केस में देखने में आया है, यदि क्योंकि चंद्रमा मंगल अगर उनका यदि साथ बैठा हो और सूर्य ग्रहण के दिनों में खास तौर से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। क्योंकि मंगल जो होता है वो ब्लड का सिग्निफिकेटर है, मून मन और हमारी बॉडी की लिक्विड का वो सिग्निफिकेटर होता है, तो उन दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। सर, ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या का जो समय होता है वो साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। उस समय कैसी कॉस्मिक अलाइनमेंट्स होती हैं? देखिए, जब अमावस्या की हम बात करते हैं तो सूर्य चंद्रमा हमेशा इकट्ठे मिलेंगे आपको। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा मन है, और ये हर एक जैसी ल्यूनर एक साइकिल कंप्लीट होती है तभी आएगा ही आएगा। हर 1 महीने बाद ये अमावस्या आती है। ये अमूमन जो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है अमावस्या की साधना वगैरह। जैसे दीपावली की रात होती है तो कुछ तांत्रिक क्रियाओं के लिए इसे शुभ माना जाता है, लेकिन जो हमारी सात्विक साधनाएं वगैरह हैं उसमें अमावस्या को इतना वो नहीं देते। और वैसे आपको बताऊं, अमावस्या के दिन अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो परिवार के लिए बहुत शुभ होता है ये। अच्छा, गोपाल सहस्त्रनाम जी, स्पेशली अमावस्या को किया जाता है ये। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है सर? नहीं, टाइमिंग कोई नहीं है। जो आप लोग आजकल वो समय नहीं रहा ना कि सुबह 8 बजे घर से निकलें, 9 बजे 5 बजे तक आएंगे, 6 बजे तक। अब तो शिफ्ट में काम होता है, तो जो आपको ठीक लगे समय उस समय बैठ के गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 45 मिनट्स के आसपास समय लगता है इसमें बस। सर, बार बार एक ही जैसी प्रॉब्लम्स इंसान की लाइफ में रिपीट होना, ये क्या किसी पिछले अधूरे कार्मिक डेट का संकेत है? देखिए, कहीं कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं, हर चीज़ हमारे पुराने जन्म के डेप्थ से ही नहीं रिलेटेड होती, क्योंकि पूर्व जन्म के जो मैंने बताया कि कुछ अच्छे बुरे कर्म होते हैं। माना किसी के बहुत बुरे कर्म हैं, जैसे 5th हाउस में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, राहु का अगर संबंध 5वें छठे के साथ आता है तो बुरे कर्मों को दिखाता है वो। लेकिन कुछ योग ऐसे इस जन्म में आपको, और कुछ फ्री विल भी है हमारी। हम कुछ इस जीवन में हमें ऐसा मिला है कि माना पुराने जीवन में हमारे बुरे कर्म थे, उन्हें भोगना है, लेकिन आपकी फ्री विल है, आपको पता है, तो कुछ अच्छे कर्म ऐसे करें जिससे कि आपको इस जीवन में कुछ इसका आपके जो कर्म का भी फल मिल पाए। तो कुंडली में कुछ अच्छे बुरे योग और भी आपको नए मिलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर कि जैसे अगर कोई योग आ रहा है हमारी कुंडली में तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से या इस जन्म के कर्म की वजह से? नहीं, इसे आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल होता है। आप दशा सीक्वेंस को देखते हुए चलें। क्या दशा सीक्वेंस, जब एक बच्चे की पढ़ने की उम्र आई उस समय यदि 5th हाउस 5th लॉर्ड से रिलेटेड किसी ग्रह की दशा मिल गई, लग्ना लॉर्ड की दशा मिल गई, किसी उच्च ग्रह की दशा मिल गई, वर्गोत्तम ग्रह की मिल गई, तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई तो अच्छा कर्म ऐसा किया ही है पूर्व जन्म में, जो उसे समय पर ऐसी दशाएं मिल रही हैं। जैसी ही यह दशा खत्म हुई उसे दशमेश की या दशम में बैठे किसी अच्छे योग कारक ग्रह की दशा मिल गई, तो आप ये मान के चलेंगे कि पूर्व जन्म के अच्छे ग्रह हैं जिस वजह से। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे 6th हाउस लॉर्ड की दशा मिल गई, सैटर्न 8th लॉर्ड से देख रहा है, एजुकेशन में ब्रेक्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पूर्व जन्म के ही ऐसे भोग रहा है कि ना पढ़ाई कर पा रहा है, फाउंडेशन खराब हो रही है उस बच्चे की। अगर फाउंडेशन खराब हो गई 17-18 साल की उम्र तक, तो आगे सक्सेस कैसे कर पाएगा जीवन में वो? सर, अगर 5th हाउस में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 5th हाउस पास्ट लाइफ को बताता है, तो उसमें अगर कोई मैलेफिक ग्रह का असर है तब क्या कुछ करना चाहिए इंसान को? मान लीजिए किसी का तुला लगन है, शनि राजयोग कारक है, 5वें घर में बैठ गया,
तो शनि फिफ्थ लॉर्ड भी हो गया, अब आप कहेंगे अशुभ भी है, माना 11th हाउस से उसे मंगल भी देख रहा है, तो प्योर साइंस की पढ़ाई देगा और बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। अगर उसे 5 6 7 साल की उम्र के बाद शनि की दशा भी मिल गई, इस शनि की ही बदौलत वो बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई में कर जाएगा। इंजीनियरिंग करा सकता है उसे, कुछ भी ऐसी अच्छी पढ़ाई करा सकता है। फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं क्या सर? नहीं, फिफ्थ हाउस को स्पेशली नहीं, बच्चों के लिए ये होता है। बच्चे हैं पढ़ाई में, जिससे सरस्वती मंत्र होता है, बच्चों को सरस्वती मंत्र सिखाएं बचपन से ही। बच्चा किसी का जिद्दी है तो मद्राष्टकम का पाठ करें माता उसके लिए। सर, ये जो दैवी कृपा योग है, इस तरह का भी कोई योग बनता है जब हमारे जीवन में दैवी कृपा आती है? दैवी कृपा बेसिकली 9th हाउस 10th हाउस के बिना आ नहीं सकती। यदि किसी का 9th हाउस स्ट्रांग है, 9th हाउस धर्म है, 9th हाउस गुरु है। गुरु जरूरी नहीं कोई आपके मंत्र गुरु हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपके जीवन को थोड़ा सा आसान कर देता है, आपके लिए वो भी गुरु है। तो वो भगवान किसी ना, खुद तो आते नहीं हैं जी आपको लोग कुछ वो करने के लिए, देने के लिए, आपके लिए कुछ अच्छा करें, किसी ना किसी मनुष्य को आपके जीवन में ऐसा भेज देते हैं। तो वो 9th हाउस से संबंध आता है। 9th हाउस, 9th लॉर्ड स्ट्रांग है, 9th हाउस का संबंध गुरु से, जुपिटर से आ गया, तब अमूमन ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि बुरे समय में अक्सर अचानक कोई ऐसा मिल जाता है जो आपकी हेल्प कर देता है। इसके पीछे भी हमारे पिछले जन्मों के पुण्य हो सकते हैं क्या? बिल्कुल पुण्य होंगे। पिछले जन्म में ऐसा नहीं होता कोई जिंदगी भर बुरे ही कोई चाहे जाने अनजाने में उससे कोई शुभ काम हुआ हो, तो इसलिए इस समय ऐसा योग बना। बिल्कुल। जब कुंडली में ऐसा दिखा है 9th हाउस में जुपिटर मान लीजिए बैठा है, तो कुछ तो उसने पुण्य किया ही होगा, क्योंकि 9th हाउस में बैठ के जुपिटर 5th हाउस को भी देख रहा है, उसे ब्लेसिंग दे रहा है। इसके एस्पेक्ट को हम गंगा जल शावर भी कहते हैं। अच्छा, गंगा जल शावर। सर, ये क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में मैं कहाँ था, किस लोक का वासी था? इसका क्लू दृष्टि कोण में बहुत अच्छे से मिलता है। लगन कुंडली के सूर्य और चंद्रमा को देखें, दोनों में से जो बली हो उसको दृष्टि कोण में देखें, दृष्टि कोण में वो किस राशि में बैठा है। यदि वह जुपिटर की राशि में बैठा होता है तो हम कहते हैं मनुष्य देवलोक से आया हुआ है, यानी पिछले जन्म में बहुत अच्छा वो किया है कुछ भी। शुक्र या चंद्रमा की राशि में बैठा है दृष्टि कोण में, यानी कर्क राशि में है, वृष राशि में है या तुला राशि में है, तो कहते हैं पितृलोक से आया है या चंद्रलोक से आया है मनुष्य। ये सूर्य या मंगल की राशि में बैठा है तो कहते हैं मृत्यु लोक से या किसी मॉर्टल वर्ल्ड से आया हुआ मनुष्य है ये। और ऐसे ही बुध या शनि की राशि में बैठा हो दृष्टि कोण में तो किसी भी अधोलोक से या लोअर वर्ल्ड से आया, मतलब छोटे उससे आया हुआ मनुष्य को देखते हैं। इसमें दृष्टि कोण का बहुत अच्छा काम करता है। वैसे भी दृष्टि कोण को देखते तो हम छोटे भाई बहनों के लिए हैं, लेकिन दृष्टि कोण पूर्व जन्म के बारे में भी कुछ बताने में क्लू देता है कि पिछले जन्म में आप कहाँ से कनेक्ट, किस लोक से आए हैं। सर, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं कि साधु संत महात्मा हैं या बड़ी बड़ी विभूतियां आध्यात्मिक हमारे सामने थी, उनकी कुंडली में किस तरह के योग सक्रिय थे जो हमें ये बता सकते हैं कि वो दिव्य आत्मा है, या हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो गया है ये दिव्य आत्मा है? क्या कुछ स्पेसिफिक योग है? देखिए, इस तरह के मनुष्यों का कहीं ना कहीं केतु का संबंध जुपिटर से जरूर आएगा। 5th हाउस 5th लॉर्ड स्ट्रांग होगा ही होगा, लगना लॉर्ड स्ट्रांग होगा ही होगा, 9th हाउस 9th लॉर्ड स्ट्रांग होगा ही होगा। यदि अगर ये तीनों अनएफ्लिक्टेड हैं तो आप बिना किसी झिझक के कह सकते हैं कि यह मनुष्य कोई ना कोई दिव्यात्मा है। अच्छा, अगर उसके ट्राइन बहुत मजबूत हैं, अनएफ्लिक्टेड हैं, और अनटेंटेड रहेगा, मतलब अनटेंटेड होने चाहिए ये सब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना कुछ नया जानने को मिला एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, जो अक्सर इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि पिछले जन्म का आज के जन्म से उनका क्या कनेक्शन है। सो थैंक यू फॉर दैट। देखिए, आज हमने पिछले जन्मों के
बहुत सारे पहलुओं को खोला है, जाना है, डिकोड किया है कि क्या हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कब दैवीय कृपा आने वाली है और क्या पिछले जन्मों के कर्म हमारे इस जन्म को भी अफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट दे रहे हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में भी क्या आपको देव कृपा योग देखने को मिला है और आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम क्या है, आप किस कोने से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं विश्व के, ये भी आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने नाम के साथ में। और अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम सर से आने वाले एपिसोड्स में ले तो उन्हें भी ज़रूर हमसे शेयर करिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी देखिए इसे और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। नमस्कार।